हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सारे बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ड्सवर्थ की एक ग्रेट पोम जिसका नाम है इमॉर्टैलिटी ऑड। तो इसके समरी के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर इसके स्ट्रक्चर एंड फॉर्म से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो डिस्कस करने के बाद इसके पोम को डिस्कस करेंगे हम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, एक चीज और है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए आप लोग अपने ग्रुप्स में। और मैं आपको अभी वर्ड्सवर्थ पढ़ा रही हूँ। तो वर्ड्सवर्थ में हमने अभी टिंटन एबी डिस्कस किया हुआ आपसे। ये सेकंड पोम है वर्ड्सवर्थ का, इमॉर्टैलिटी ऑड। एंड वर्ड्सवर्थ की पूरी बायोग्राफी हमने डिस्कस की हुई है। इस पोम को कराने के बाद हम कुछ जो उनके इम्पोर्टेंट पोम्स हैं उनका हम देखेंगे। इम्पोर्टेंट लाइन जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछा गया है, और उसके बाद हम करेंगे वर्ड्सवर्थ से क्वेश्चंस। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो पोम है इमॉर्टैलिटी ऑड, इसका जो कंप्लीट टाइटल है दैट इज इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ये इसका कंप्लीट टाइटल है, ठीक है। इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये कंप्लीट टाइटल है इमॉर्टैलिटी ऑड का। सो अब चलते हैं इसके बारे में, हम पढ़ते हैं कि इसमें जो थीम है, इसकी थीम क्या है। सो द थीम इज odd intimations of immortality from recollections of early childhood by William Wordsworth। ये पोम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। is a beautiful and complex poem in which the speaker discusses emotions associated with the time and aging. The mood of the poem varies greatly from one section to the next। इसमें ये बताया गया है कि जो राइटर है यानी कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, इन्होंने बताया कि कैसे बचपन में जहां पर ये थे वहां के नज़ारे और अभी आज वो प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं, और इस टाइम के नज़ारों में बहुत क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। कहते हैं कि जो ब्यूटीफुल जो सीन था पहले, वो मुझे पता नहीं क्यों आज वो ब्यूटीफुल सीन मुझे नहीं प्राप्त हो रहा है जिस जगह पर आज मैं खड़ा हुआ हूँ। बचपन में जो सीन्स थे, बचपन में जो ये नेचर थी, ये बहुत अलग थी, मतलब काफी खूबसूरत थी। बट आज के टाइम में मुझे वो इतना ज्यादा क्यों, मतलब इतना खूबसूरत क्यों नहीं लग रहा है। अब बेसिकली मैं आपको बताऊं तो ये डिस्कस करते हैं अपने इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी तक के सफर को, कि जब ये इमेच्योर थे यानी कि जब ये बच्चे थे, तब नेचर जो है इनको बड़ी, मतलब नेचर का जो सीन है ना, इनके आसपास का जो सीन है वो सब कुछ बहुत ही अलग था, है ना, इन कंपैरिजन टू प्रेजेंट। आगे हम देखेंगे। ये कहते हैं कि एट सम पॉइंट्स द स्पीकर इज जॉयसली सेलिब्रेटिंग द लाइफ अराउंड हिम। कुछ समय, मतलब पहले की बात है, जब स्पीकर क्या करता था, अपने लाइफ को एंजॉय करता था अपने नेचर में, नेचर के साथ मिलकर के, है ना, उसे बड़ा मजा आता था। And at other times he is mourning what he lost and cannot find again। और आज के समय में, तो तब का एक समय था जब नेचर में उसे बड़ी खुशी मिलती थी, एक अलग तरह का वो जो है ब्यूटी महसूस करता था नेचर में। बट आज उसे वो ब्यूटी पता नहीं क्यों नहीं मिल पा रही है। और ये इसी चीज के, इसी कॉन्सेप्ट पर इन्होंने ये पोम लिखी है कि मतलब वो तब का टाइम था जब मुझे नेचर इतना अट्रैक्ट करती थी, बट आज के समय मुझे वो क्यों, वो ब्यूटी वो नहीं मिल पा रही है। क्या ऐसा है जो वो ब्यूटी, मतलब कहाँ खो गई है वो ब्यूटी, है ना, उस बात को लेकर के वो मॉर्न करते हैं। And the tone mimics the mood in most cases. Wordsworth helps it along through his choices of language and the arrangement of syntax। इन्होंने इस बात को एक्सप्रेस किया है अपने लैंग्वेज से। और देखो, वर्ड्सवर्थ के अगर लैंग्वेज के बारे में ये सवाल आ जाता है कि वर्ड्सवर्थ का जो लैंग्वेज था पोएट्री का, वो कैसा लैंग्वेज था, तो वो बहुत ही कॉमन लैंग्वेज अपने पोएट्री के लिए यूज करते थे, जो कि कॉमन पर्सन को समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब आते हैं, और उन्होंने अपने इस लैंग्वेज के थ्रू, यानी कि बहुत ही कॉमन सा लैंग्वेज उन्होंने यूज किया ताकि वो पोएट्री को, अपनी मीनिंग को, अपने इस दर्द को, है ना, वो कन्वे कर पाए कि भाई नेचर उस समय कुछ अलग थी, अभी इस समय कुछ अलग है। चलिए अब आते हैं हम समरी पर। इस पोम की समरी थोड़ी सी अगर हम जान लेंगे, तो इस पोम में कहीं से भी कोई भी लाइन अगर उठा करके आपको देता है तो आप जो है आप इसका आंसर कर पाएंगे। The poem begins with the speaker mourning the loss of his youth and the deeper connection he used to have to the natural world। पोम begins, ये पोम जो है शुरू होता है with the speaker mourning, यानी कि स्पीकर जो है मोर्न करता है कि भाई वो क्या है, लॉस पर, है ना, अपने यूथ के लॉस पर वो मोर्न करता है। एंड द डीपर कनेक्शन ही यूज्ड टू हैव विद नेचुरल वर्ल्ड, जो उसका अपना कनेक्शन था नेचर के साथ में,
है ना, जो पहले था और जो अब है, उस बात को लेकर के वो बहुत ही दुखी है। जो है आपका पोएट बहुत दुखी है कि जो नेचर से कनेक्शन उसका बचपन में था वो प्रेजेंट में कहीं ना कहीं अब वो नहीं हो पा रहा है, वो अटैचमेंट, वो कनेक्शन वो नहीं बना पा रहा है। उस बात को लेकर के जो है आपका पोएट बहुत दुखी दुखी है। ही tries to touch the emotions of the past but it is unable। वो चाहता है कि वो नेचर के जो है पहले पास्ट में जैसा सब कुछ था सेम वो प्रेजेंट में क्रिएट करे, वही अटैचमेंट, वही कनेक्शन, लेकिन वो अपने आप को नहीं कर पा रहा है, उतना वो अटैच नहीं कर पा रहा है नेचर से। देयर इज ऑलवेज समथिंग मिसिंग, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है इसमें। द स्पीकर रिफ्लेक्ट ऑन what it means to age and in the fifth stanza declares that we come from a world that is more heavenly than earth। वो कहता है, देखो बाद में तो वो जो है टोटल 4 स्टैंजा तक वो अपनी इस दुख को जो है एक्सप्रेस करता है कि वो अब नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों वो खुशी नहीं मिल पा रही है, वो कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है नेचर के साथ मेरा। लेकिन 5th स्टेंजा में वो इस कंक्लूजन पर आता है कि हम उस दुनिया से हैं, ये एक ऐसी दुनिया से हम हैं। कहता आगे देखिए, यहाँ पर बहुत ही शानदार लाइन है, अब मैं पढ़ाऊंगी इसको 5th स्टेंजा में। दैट वी कम फ्रॉम अ वर्ल्ड दैट इज मोर हेवनली देन अर्थ, है ना, बहुत ही ज्यादा हम एक ऐसी दुनिया से आते हैं जो काफी ज्यादा, मतलब जो बहुत ज्यादा हेवनली है ना, एक ऐसा स्वर्ग है इस दुनिया में जो कि हमें नेचर में, मतलब एक मानव निर्मित जो स्वर्ग है वो हमारे इस आर्ट जो है इस नेचर से बहुत अलग है। इट इज विद द मेमोरी ऑफ दिस प्लेस दैट वी सी द अर्थ, at least at first, eventually we grow older, forget these experiences and are taken in by the earth itself and taken by the earth itself। वो कहता है कि हम इस दुनिया में जब खो जाते हैं ना तो नेचर के साथ हमारा कनेक्शन भी साथ साथ खो जाता है। तो इसलिए वो अब आता है, जब वो लौट करके अपने उस जगह पर आता है तो कहता है कि यार क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है, वो कनेक्शन क्यों नहीं बन पा रहा है मेरा। ऑड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी के स्ट्रक्चर एंड फॉर्म के बारे में देख लेते हैं। ऑड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज a 206 line poem which is split in 11 stanza of varying length। There is no single rhyme scheme but there are individual patterns of rhyme in each stanza। देखो यहाँ पर टोटल 206 लाइन है और टोटल जो है कितने स्टेंजा है, 11 स्टेंजा है ना, टोटल 206 लाइन है और टोटल जो है आपका 11 स्टेंजा है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको जरूर अंडरलाइन करिएगा। देयर इज नो सिंगल राइम स्कीम, कोई भी राइम स्कीम नहीं है, कोई भी पैटर्न नहीं है, टोटल आपका जो है ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है ये। And Wordsworth used several different metrical patterns used throughout the poem, which are the example of the Alexandrine as well as iambic pentameter, tetrameter and trimeter। आगे मैं पढ़ाऊंगी ये सब क्या है, ठीक है, और ये इस सब का यूज वो किए हुए हैं, ठीक है। चलिए एपिग्राफ देख लेते हैं। अ रीडर शुड आल्सो मेक श्योर टू टेक नोट ऑफ द एपिग्राफ दैट अपीयर्स बिफोर द फर्स्ट स्टैंडा ऑफ द पोएम इट रीड्स। इसमें एपिग्राफ क्या है, यानी कि इसमें मोरल बात क्या है वो आपको देखनी है। वर्ड्सवर्थ स्पीकर कंक्लूड द पोएम दैट डिक्लेयरिंग दैट ही कैन ऑलवेज लुक टू हिज पास्ट, हिज मेमोरीज, टू रिमेंबर व्हाट इट इज व्हाट इट वाज लाइक टू लिव एज अ चाइल्ड। मतलब वो हमेशा अपने उस मेमोरी के बारे में, अपने बचपन के बारे में सोचता है कि यार बचपन मेरा कैसा था और अब ये जो हमारी ये जो यूथ है ये कैसा है। तो बचपन और अपने यूथ का वो कंपेयर करता है और वो बहुत दुखी हो जाता है इस कंपेयर से। He can channel these experience into the present and live as he used to। This is how he regains the joy of the past and lives happily with this mortality। तो वो कहते हैं कि वो बैलेंस करता है, वो बैलेंस करता है, मतलब अभी आज वो जो है और जिस तरह से वो नेचर को, मतलब नेचर को वो पाता है, जो कनेक्शन वो अभी प्रेजेंट में वो नेचर के साथ अपने आप का अपने साथ बना पा रहा है, उसके साथ में वो खुश है और उसको इंस्टेंस करने का, उसको और ज्यादा इंटेंस करने का, और उसको ज्यादा इंटेंस करने की वो कोशिश करता है, ठीक है। चलिए स्टेंजा 1 पर आते हैं। देयर वाज अ टाइम व्हेन meadow, grove and stream, the earth and every common sight to me did seem, apparelled in celestial light, the glory and the freshness of a dream, it is not now as it hath been of yore। तो अभी जैसा कि मैंने आपको समरी पढ़ाया, उस समरी के हिसाब से इसमें यही है कि देयर वाज अ टाइम, मतलब एक ऐसा समय था जहाँ सब कुछ, जहाँ मैदान, जहाँ पर नदियां है ना, जहाँ पर जो कुंज है, सब कुछ जो है बड़े कॉमन से थे, है ना, बहुत ही कॉमन से थे। द अर्थ एंड एवरी कॉमन साइट टू मी डिड सीम apparelled in celestial light। मतलब उस समय जो मुझे था, यानी जो बचपन में सब कुछ था
वो ऐसा लगता था कि जैसे कि जो है मीडो, ग्रूव एंड स्ट्रीम सब कुछ क्या है, सब एक सेलेशियल लाइट में अपने आप को बांधे हुए हैं। एक मतलब उनके ऊपर एक प्रकाश है, प्रकाश में वो लोग अपने आप को ड्रेस्ड किए हुए हैं। एंड द ग्लोरी एंड द फ्रेशनेस ऑफ अ ड्रीम, इट इज नाउ एज इट हेथ बीन ऑफ योर। मतलब अब जो फ्रेशनेस है, जो ग्लोरी है नेचर का, वो अब इस समय ऐसी नहीं है जैसी कि पास्ट में थी। Turn wheresoever I may by night or day, the thing which I have seen, I now can see no more। कहता है कि मैं जहां कहीं भी देखूं, मुझे अब वो नहीं दिखता जो पहले दिखता था, सब कुछ अब बदल चुका है। The rainbow come and goes, and lovely is the rose. The moon doth with delight look around her when the heavens are bare. Water on a starry night are beautiful and fair. The sunshine is a glorious birth, but yet I know wherever I go that there hath passed away a glory from the earth। कहते हैं कि देखो रेनबो यानी कि जो इंद्रधनुष है वो भी आ रहा है और जा रहा है, गुलाब के फूल भी खिल रहे हैं, है ना, और चांद भी चमक रहा है, सब कुछ हो रहा है ना। और हेवन भी वैसी है जैसे हमने बचपन में देखा था, मतलब हेवन सब कुछ हेवनली ही हेवनली है। वाटर एंड स्टेरी नाइट आर ब्यूटीफुल एंड फेयर, मतलब चांदनी रात में जो है चांदनी रात में तालाब भी बड़े खूबसूरत से लग रहे हैं, सब कुछ बहुत ही हेवनली है। लेकिन मैं जहां कहीं भी जाता हूँ, है ना, सब कुछ बड़ा ग्लोरियस है, लेकिन मैं जहां कहीं भी जाता हूँ मुझे मेरा वो पास्ट नहीं दिख पा रहा है कि पास्ट में जो नेचर था, पता नहीं क्यों मैं प्रेजेंट में उस नेचर को नहीं देख पा रहा हूँ, और मेरा वो कनेक्शन प्रेजेंट में नेचर के साथ नहीं बन पा रहा है। स्टेंजा 3 देखिए। नाउ while the birds thus sing a joyous song, and while the young lambs bound as to their tabor's sound, to me alone there come to a thought of grief. A timely utterance gave that thought relief. And I again am strong, the cataracts blow their trumpets from the steep. No more shall grief of mine the season wrong. I hear the echoes through the mountains throng. Now while the birds thus sing a joyous song, यानी कि जो चिड़ियां हैं वो बहुत ही गाना गा रही हैं, खुशी का गीत गा रही हैं। एंड while the young lambs, और छोटे छोटे जो लैम्प्स हैं वो कूद रहे हैं, as to the टेबर्स साउंड, और उनसे वो जो है और कहीं पर जो है बैंड बाजों की आवाज आ रही है। टेबर का मतलब होता है बाजा। टू मी alone there come a thought of grief, और मुझे अकेले में एक दुख का एक जो है विचार आता है। A timely utterance gave that thought relief, और फिर जो है कुछ अलग सी एक आवाज आती है जिससे मुझे उस ग्रीफ से क्या मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है। And again I'm strong, और फिर से मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता हूँ। The cataracts blow their trumpets from the steep, और झरने जो है, कैटरैक्ट्स का मतलब होता है वाटरफॉल, और झरने जो है अपनी आवाज ट्रम्पेट करते हैं, यानी कि जो गरजते हैं, कहाँ से, स्टीप से, ढलानों से जो वाटरफॉल हो रहा है। नो मोर शैल ग्रीफ ऑफ माइंड द सीजन रॉन्ग, मतलब अब वो ये जो सारी आवाजें मुझे नेचर में सुनाई पड़ रही हैं, बच्चों का गाना, बच्चों का खेलना, चिड़ियों का चहचहाना, है ना, वो वो बाजा, वो लैम्ब का कूदना उछलना, है ना, उससे होती हुई आवाज का सुनना, फिर मेरे अंदर वो विचार का आना, और जल्दी से मुझे उससे रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि अचानक से ये जो आवाजें हैं ना, ये मुझे रिलीफ दे देती हैं। फिर कहता है कि द कैटरैक्ट्स ब्लो देयर ट्रम्पेट्स फ्रॉम द स्टीप, और वो झरने की आवाज भी मुझे बहुत रिलीफ दे रही है। नो मोर शैल ग्रीफ ऑफ माइंड द सीजन रॉन्ग, और अब मुझे दुख नहीं हो रहा है। आई हियर द इकोस थ्रू द माउंटेन्स स्ट्रॉन्ग, और मैं इन आवाजों को सुन पा रहा हूँ जो कि मुझे इन पर्वतों के बीच में सुनाई पड़ रही है। द विंड्स कम टू मी from the fields and sleep, and all the earth is gay, land and sea give themselves up to jollity, and with the heart of May doth every beast keep holiday। कहते हैं कि देखो अब क्या है कि अब मुझे द विंड्स केम टू मी फ्रॉम द फील्ड, मतलब अब हवा खेतों से गुजर करके मुझे आराम दे रही है ना। एंड ऑल द अर्थ इज गे, और पूरा पृथ्वी बहुत ही खुश है। लैंड एंड सी, मतलब जहां कहीं भी देखो खुशियां ही खुशियां हैं। गिव देमसेल्व्स अप टू ज्वालिटी, और अपने आप को गिव देमसेल्व्स अप टू ज्वालिटी, और सबको खुश कर रही है ना, ज्वालिटी खुश कर रही है। एंड विद द हार्ट ऑफ मे डॉथ एवरी बीस्ट कीप हॉलिडे, और मे के महीने में अब हर कोई क्या है, आराम कर रहा है, खुश हो रहा है, सब शांत ही शांत है ना। Thou child of joy shout around me, let me hear the sound, thou happy shepherd boy, और वो बच्चा जो है, जो कि खुशी से जो है चिल्ला रहा है, शोर कर रहा है, वो शोर की आवाज मुझे बहुत ही खुश कर रही है, शोर की आवाज में मुझे बहुत मजा आ रहा है। स्टेंजा 4 का ये 114 लाइन मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर 15 से
22 का जो लाइन है वो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सो स्टेंजा 4 की हम 114 लाइन देखेंगे। ये ब्लेस्ड creature, I have heard the call here to teach other make I see. The heavens laugh with you in your jubilee. My heart is at your festival. My heart is at your festival. My head hath its cornel. The fullness of your bliss. I feel it all. अब इनको देखो फोर्थ स्टेंजा में इनको रियलाइज होता है थोड़ा बहुत कि अब इनको कनेक्शन कैसे अपना नेचर के साथ में बनाना है। ब्लेस्ड क्रिएचर, ब्लेस्ड क्रिएचर यानी कि जो है एक सारे जो जीव हैं वो बहुत ही क्या है, ब्लेस्ड है, खुश है। I have heard the call here to each other make I see the heavens laugh with you in your jubilee. मतलब हर बच्चे की आवाज में, हर बच्चे की शोर में हेवन, स्वर्ग बहुत ही खुश है, पृथ्वी बहुत ही खुश है, नेचर बहुत खुश है हर एक बच्चे की आवाज में। My heart is at your festival. My heart, ये 2 बार रिपीटेड है, इसको ना ध्यान रखिएगा। मेरा दिल जो है आपके इस खुशी में साथ में है। My head hath its corner, the fullness of your bliss, I feel it all. आपके इस खुशी को अब मेरा दिल और दिमाग क्या कर पा रहा है, महसूस कर पा रहा है। Oh evil day, if I were sullen, while earth herself is adorning the sweet May morning, and the children are culling one every side. On oh evil day, oh बुरे दिन, if I were sullen while earth herself is adorning, अगर मैं थोड़ा भी दुखी हुआ जब अर्थ अपने आप को खुश कर रही है, या अर्थ या नेचर से जुड़े हुए लोग इतने खुश हैं, और अगर मैं दुखी हुआ, द स्वीट में मॉर्निंग एंड द चिल्ड्रन आर कलिंग वन एवरी साइड, कैसे मैं दुखी हो सकता हूँ जब सारे बच्चे इतने खुश हैं, नेचर इतनी खुश है, तो मैं कैसे अपने आप को दुखी देख सकता हूँ। ऑन एवरी साइड इन 1,000 valleys far and wide, fresh flowers while the sun shines warm, and the babe sleeps up on his mother's arm. On every side in the 1,000 valleys, मतलब पूरी घाटियों में जहां कहीं भी देखो, far and wide, fresh flowers while the sun shines warm, फ्रेश फ्लावर्स हैं और जो है सूर्य चमक रहा है और सारी जगह पर खुशी है। सूर्य चमकने का यहाँ पर मतलब है कि सारी जगह पर खुशियां ही खुशियां हैं। एंड द बेब लीव्स अपॉन हिज मदर, और बच्चा जो है वो अपनी माँ के जो है गोद में खुश है। सारे लोग खुश हैं, पृथ्वी से जुड़े सारे लोग खुश हैं, है ना, सब कुछ बहुत ही खुश है। तो फिर वो देख करके मुझे बहुत ही आनंद अब आ रहा है। I hear with joy, I hear, but there is a tree of many, one a single field which I may looked upon. Both of them speak of something that's gone. The pansy at my feet doth the same tale repeat. Whither is flood with visionary gleam? Where is it now, the glory and the dream? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कई बार एग्जाम में यहाँ से बना हुआ है, ये लाइंस कई बार एग्जाम में पूछी गई है। आई हियर विद जॉय, आई हियर, मैं सुन रहा हूँ, मैं उस आवाज को सुन रहा हूँ जो खुशियों से भरा है। बट देयर इज अ ट्री ऑफ मेनी, वन अ सिंगल फील्ड विच आई हैव लुक्ड अपॉन। बट वहां पर जो है कुछ है जो जिसको मैं देख रहा हूँ, है ना। इन्होंने यहाँ पर सोचा कुछ पॉइंट अब थोड़ा सा सीरियस डालने के लिए, मतलब सारी जगह पर खुशियां खुशियां हैं, बट वहां है कुछ जिसको मैं देख रहा हूँ। both of them speak of something that's gone. कुछ ऐसे लोग हैं उस पेड़ के नीचे, उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि जो है कि पहले जो था वो अब नहीं है इस समय। The pansy at my feet doth the same tale repeat, और आज भी मैं उस कहानी को मैं भी दोहराता हूँ। Whether is fled with the visionary gleam, where is it now the glory and the dream। मतलब वो कुछ है, मतलब सब देख करके मुझे खुशी तो मिल रही है, लेकिन मैं भी महसूस कर पा रहा हूँ कि कुछ तो था वो पास्ट में जो आज प्रेजेंट में गुम हुआ है। कुछ थोड़ी बहुत जो है एम्प्टीनेस फील हो रही है ना, जो पहले था वो अब नहीं मिल पा रहा है, वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा है नेचर के साथ में, वर्ड्सवर्थ का। ये बहुत ही बार ये लाइंस यहाँ से बनी हुई है, तो इसको जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसके बाद मैं आपको स्टेंजा 5th का पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आज ये स्टेंजा 4 तक आपका हो गया है, इमोर्टैलिटी ऑड। टोटल भी 12 स्टेंजा है जो कि हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। 4 स्टेंजा इस वीडियो में कर लेती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इमोर्टैलिटी ऑड मैं कंप्लीट कर दूंगी। तो आज के लिए गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल आपसे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।